अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब ठीक हो अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। यहाँ तक पहले हमारे पास एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बीच में से वो काटते हैं और वो एक सुराख जैसा बनाते हैं। लेकिन वो कौन सा वाला सुराख, वो बनाते हैं हम सर्कुलर। और जब हम नीचे जाएंगे तो वो बनेगा हेमिस्फीयर। क्या बनेगा? ऐसे बॉल, ठीक है, आधी बॉल। उसके अंदर आप पानी रख सकते हो, ठीक है। नीचे है वुडन, ये है ना वुडन, ये ना वुडन, ये वुडन क्यूब है। क्या है? वुडन क्यूब। अच्छा, इसके अंदर आपने एक डिप्रेशन यानी कि आपने नीचे उसको कुरेदा, ठीक है। कुरेद कर ये जो निकाला बाहर, ये जो वहाँ से आया ना, ये लकड़ी वगैरह ये बाहर निकाला, यहाँ से एक सुराख बन गया ऊपर से, ठीक है। वो सुराख का कौन सा है? वो ऐसा है, हेमिस्फीयर। क्या है? गॉट इट? इसी को कहते हैं a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that, आगे बढ़िए, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। देखिए edge of the cube क्या है? ये है ना, ये L है, ठीक। ये जो L इस क्यूब का ये एक एज है, लेकिन साथ साथ ये इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है। क्या है? आया समझ? तो अब आपको क्या बताना है लास्ट में? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या रह गया। जरा मुझे बताओ क्या रह गया। पहले आपके पास था क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया? उसको कुरेदा बीच में से सर्कुलर, वैसे वो प्याला बन गया, हाफ बाउल उसके अंदर बन गया। मुझे बताओ, आपको अब सरफेस देखना है। सरफेस का मतलब है जो आपकी आंखें बाहर देखें, इस ये जो सॉलिड है। तो ये आपकी आंखें क्या देख रही है इस वक्त? आपकी आंखें ये देखती है कि ये तो एक क्यूब है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक सुराख किया। अब सुराख अगर आपको कलर करना है, सुराख को भी करोगे कलर। क्या करोगे? सुराख को भी कलर करोगे। लेकिन इस सुराख करने से क्यूब का एक फेस उड़ गया, उड़ा ना। जब आपने सुराख किया ना, क्यूब का एक फेस उड़ गया। वो कौन सा, कितना उड़ गया? सर्कुलर, सर्कुलर वो उड़ गया। अब सर्कुलर इसमें नहीं है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी कैसे करोगे आप सरफेस एरिया? देखो बहुत आसान है, ठीक है। पहले हम देखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। दोनों का एल है, ठीक है। क्यूब का एज और साइड वो एल है, वो हेमिस्फीयर का डायामीटर है, ठीक है। मुझे बताओ फिर रेडियस, मुझे चाहिए रेडियस किसका? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर का मुझे रेडियस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो होगा L/2, ठीक है, L/2। अब देयरफॉर डायरेक्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है। बता, देखो एक तो आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हो गया। उसके बाद प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन आपने कहा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां से आपने देखो क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका मतलब सारे 6 फेसेस आ गए ना। प्लस आपने किया, क्योंकि अब बीच में ये बन गया सुराख करके हेमिस्फीयर। कितने हो गए? 2। लेकिन कुछ तो उड़ गया, किसी का तो कुछ उड़ गया। किसका? इसका। इसमें मैंने 6 है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका मतलब 6a स्क्वायर। क्या है? 6a, सॉरी L यहाँ पर साइड है, ठीक है, 6L स्क्वायर। तो इसमें सारे आ गए, लेकिन सुराख करने से इसका एक साइड उड़ गया। वो कितना उड़ा? सर्कल। क्यों? हेमिस्फीयर का ऊपर का पार्ट क्या होता है? सर्कल होता है ना, ऐसे हेमिस्फीयर का ऊपर का पार्ट सर्कल होता है, वो तो उड़ गया। सर्कल का एरिया किसके बराबर है? माइनस करोगे सर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो टॉप होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन कुरेदने से वो उड़ गया, ठीक है। उसने किसका उड़ाया? एक साइड का, लेकिन सारा मत उड़ाया, सर्कल में उड़ाया। अब देखो इसी तरह से अब यहाँ पर इज इक्वल टू, नीचे हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर है? 6L स्क्वायर, क्योंकि इसका L साइड है ना, एज।
हमारी फॉर्मूला है 6a², लेकिन यहाँ पर a के बदले l, ठीक है, प्लस 2πr² माइनस पाई। असल में फंडा यही है, आपको समझना है कि मुझे निकालना क्या है, उड़ क्या गया, रह क्या गया, कलर कहाँ करूँ, बस 6 और l² ही है ना। अच्छा, प्लस 2πr में से एक पाई निकालो तो ये आएगा πr², ठीक है। तो 6l², ठीक है, एज इट इज, प्लस 22/7, r किसके बराबर है, l/2, r² है ना, ये ना l/2 दो बार, तो l/2 बार, ठीक है। अब आप देखोगे आंसर, देखो आंसर 6l², ठीक है, प्लस 2 1 2 11, तो ये आएगा 11l², 11l² बाय 7 2 14, 7 2 गॉट इट, 7 2 14, समझ आ रहा है। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इधर 1 डालो, ठीक है। अब देखो 6 4 24, ठीक है, 6 1 6 7 8 और l² साथ प्लस 11l² नीचे 14 1 14, ठीक है। उसके बाद आंसर, आंसर देखोगे ना, बता आंसर 84 और 11 कितना हो गया, 95, क्या हो गया, 95l² बाय 14, जरा आंसर देखो।